बेताल। अक्सर हम लोग इसके बारे में हमारे पुराणों में भी हर जगह इसके बारे में टोटली लिखा ही हुआ है, राइट। और इनके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई है आई थिंक राइट नहीं है, बट मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो पूरी तरह से राइट है। आई कैन प्रूफ इट। आप लास्ट तक देखिएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये कैसे राइट है और कैसे नहीं है। मैं ये गांव का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, बट ये एक ऐसा गांव है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस कहते हैं कि कुछ गांव या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जो कि जाने लायक नहीं होती, और आजकल के मॉडर्न जो लोग होते हैं उन्हें गांवों के बारे में और पुरानी हिस्ट्रियों के बारे में जानने का बहुत शौक होता है कि पहले के लोग किस तरह रहा करते थे और किस तरह क्या किया करते थे। ये जानने में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। 5 दोस्त थे टोटल। वो एक ट्रिप के लिए, एक अनजान ट्रिप जो कि ऐसी थी कि उन्हें पुराने कल्चर के बारे में जानना था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जाननी थी जो कि शहरों में नहीं होती। तो उसके लिए वो बहुत डीपली एक गांव में गए थे। मैंने जैसे कि बताया, वो गांव का नाम मैं नहीं लूँगा। वो गांव है मध्य प्रदेश में। वो गांव में वो जाते हैं और आई थिंक रास्ते में होते, कार में जा रहे होते 5 दोस्त, और उनमें से 2 फीमेल होती है तो, और 3 मेल, और 5 का नाम मैं आगे बता दूंगा। और वो लोग आगे जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें उनमें से एक इंसान जो 4 जो लोग थे वो टोटली मॉडर्न थे, और एक जो इंसान था वो कम्प्लीटली ऐसा, मतलब समझ लो थोड़ा बहुत गांव का नॉलेज रखता था, बिकॉज वो बचपन में थोड़ा बहुत गांव में रहा था। मतलब कि एकदम वैसा नहीं था कि उसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है गांव के बारे में, कि वो कोई मुश्किल से निकाल ना सके, उसे थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो वो गांव में एंटर हो गए थे, और एंटर होते ही उन्हें एक छोटा सा, मतलब कि मानो इतना बड़ा मंदिर, एकदम छोटा सा मंदिर उन्हें दिखा। वो इंसान ने सोचा कि गांव वाले अक्सर देवताओं को माना करते हैं, तो उनके ही कोई देवता का मंदिर होगा। बट उन मंदिर के सामने, उस मंदिर के सामने जाके ही गाड़ी स्टॉप हो गई। वो लोग बाहर निकले। उन्होंने सोचा नॉर्मल सी बात है, गांव में आई है गाड़ी, ख़राब हो गई होगी, मैकेनिक बुला के सही कर देंगे। तो उसी समय साइकिल पे 2 गांव के लोग आए थे। 2 गांव के लोगों ने बोला कि अब गांव में आए हो आपकी परमिशन से, बट गांव में एंटर ये वेताल की मर्जी से होंगे। आप इनके सामने, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई वो करिए, और अपनी बताइए कि वो क्यों आए और कब तक जाएंगे और क्या करने के लिए आए। और वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे गांव वालों या फिर गांव में ऐसा कोई चीज़ हर्ट हो जाए, तो उन लोग को ये परमिशन लेनी पड़ती। तो उनमें से जो 4 लोग थे, जैसे कि मैंने बताया, कम्प्लीटली मॉडर्न थे, तो ये सब चीज़ों में माना ही नहीं करते थे, फनी वे में ले रहे थे ये सब चीज़ें। बट उनमें से जो एक इंसान था उसे पता था कि ये चीज़ें होती है, तो उसने बताया कि गाइस अपने लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज़ ये चीज़ कर दो। तो उन्होंने एकदम, मतलब सीरियसली ये चीज़ें की थी, एकदम मन से की थी, क्योंकि वो भले मॉडर्न थे बट आस्तिक लोग थे। तो उन्होंने कर दी, उन्होंने सब बता दिया। और वो 5 दिन के सॉरी, वो लोग 4 दिन के लिए वो गांव में आए थे रुकने के लिए। उन्होंने होटल बुक कर रखा था। वो जब होटल के पास पहुंचते हैं तो वो वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पे साइड में, होटल के लेफ्ट में एक गार्डन है। वो गार्डन के बीचों बीच में एक होटल बना, एक मंदिर बना हुआ है, जो कि कोई भगवान का नहीं है, वो बेताल का मंदिर है। सीरियसली वो बेताल का मंदिर है। वो भले ही कितने मॉडर्न थे, बस उन्हें पता था कि बेताल कोई ऐसी चीज़ तो, या फिर कोई ऐसा भगवान या फिर कोई भी देवी देवता नहीं है, तो उनका मंदिर आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। उनमें से जो एक इंसान था उसे भी ये चीज़ बड़ी अटपटी लग रही थी, जो कि मैंने बताया राहुल गांव का था। उनके में से एक का नाम मैंने बता दिया, राहुल, जो कि गांव का थोड़ी बहुत नॉलेज रखा करता था। तो उन्होंने ये चीज़ वॉचमैन से पूछी। उसने क्लियरली बड़ी अनोइंग तरीके से उसने रिप्लाई दिया और बोला कि सर, ये चीज़ से जितना दूर रहोगे ना, इतना आपके बारे में और आपके लोगों में सेफ है। यहाँ पे टूर करने आए हो तो टूर करके चले जाओ, यहाँ पे घूमने आए हो तो घूमो फिरो, जो करना है करो, बट कभी भी कोई भी ये गांव के बेताल के मंदिर के पास मत जाना। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला मैंने बताया ना आपको, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। जब तक परमिशन है और जैसे जैसे आपने विश मांगी है, आपने परमिशन मांगी है, उस तरह से रहना, कोई भी गलती मत करना। उसने ऐसे बोला जैसे कि ये गांव पूरा हॉन्टेड है। वो लोग थोड़ा सा सहम गए कि ये गांव के लोग क्या रियल में ऐसे ही होते हैं क्या, ऐसे सब सोचने लग गए। उन्होंने ये चीज़ सीरियसली नहीं ली और वो लोग अपने कमरे में चले गए।
कमरे में जाने के बाद सब लोग ऐसे चेंज किए, फ्रेश हुए, सब लोग बातचीत कर रहे थे अंदर। और जो राहुल था वो एक खिड़की के पास खड़ा था, खिड़की के पास खड़ा था और खड़े खड़े वो टाइम पास कर रहा था। फिर अंदर गया, बातें की, ऐसे ही रात हो गई उनकी। चारों दोस्त सो गए, राहुल नहीं सोया बिकॉज उसको लेट नाइट तक जगने की आदत थी। तो वो सोया नहीं, खिड़की के पास खड़ा था, व्यू देख रहा था। और मंदिर के सामने वो बार बार देखा करता था कि मंदिर में ऐसा क्या है, कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक सा दिख जाए उसे, जो कि कुछ उसे हिंट दे दे कि ये मंदिर है क्यों। तो जैसे ही वो देख रहा था, रात के 12 बजे के करीब की कुछ टाइम की बात है, एक इंसान आया उधर मंदिर के बाहर, चुपचाप मुंह पे मांस बांधा हुआ था। उसने एक मुर्गे की बलि दी वहाँ पे चौखट पे, वो मंदिर के चौखट पे उसने मुर्गे की बलि दी। वो बड़ा डर गया कि ये चीज़ देख के, रात को 12 बजे क्यों कोई किसी चीज़ की बलि देगा। और वो इंसान अंदर गया, वो मंदिर के बलि दे के अंदर गया और उसने हाथ जोड़े और वो वापस बाहर की तरफ भाग गया। वो इंसान की तरफ वो राहुल देख रहा था और वापस जब मंदिर की तरफ नज़र पड़ी तो वो जो उसने मुर्गा चढ़ाया चौखट पे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, बस उसकी हड्डियाँ बची थी। आखिर कौन इतनी जल्दी कोई चीज़ खा सकता है, इम्पॉसिबल है ना। एक बार में हड्डियाँ, सिर्फ हड्डियाँ, और वो भी ऐसे है कि वो अभी की नहीं है, जैसे कि 5-7 दिन पहले ही खा के रख दिया है। उसने भी ये सब रिसर्च किया रात ही रात, उसको नींद ही नहीं आई कि ये चीज़ हुई क्या और ये क्यों की। उसे पता ही नहीं था ये चीज़ के बारे में, उसे अब जानना था। उसे पता नहीं क्या था, अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था कि उसे ये चीज़ जाननी है, मतलब जाननी है। उसने अपना लैपटॉप उठाया, उसके अंदर सर्च किया और उसने कुछ चीज़ें पता की, जैसे कि ये मुर्गे की बलि क्यों दी गई थी। उसको पता चला कि वेताल को अक्सर मुर्गे की बलि इसलिए, मुर्गे की क्या, कोई भी पशु बलि इसलिए दी जाती है कि वो उसकी कोई काम करे, मतलब कि उसे जो काम कराना होता है वो करे। बट आगे सुनना, आगे जाके एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। तो उसे पता चला कि ये चीज़ है और वो अपने दोस्त प्रीत से जला करता था बिकॉज वो उसकी दोस्त क्या नाम था, कृति, कृति नाम की लड़की, जो मैंने 2 नाम बोल दिए, प्रीत और कृति, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ये चीज़ राहुल को बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो उसने भी ये चीज़ सीखी और उसने नेक्स्ट ही डे, दूसरे ही दिन रात को 12 बजे ये चीज़ कर दी। बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है ना, आगे जाके देखना बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाएगा। उसने जब बलि दी, उसने अंदर गया, उसने हाथ जोड़े और ये सब चीज़ें की और होटल से बाहर निकला, मतलब कि मंदिर से बाहर निकला और अपने होटल की तरफ बढ़ा तो उसको बॉडीगार्ड ने देख लिया, वॉचमैन ने देख लिया। उसने उसको इग्नोर किया, अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया और चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक से अपनी पीठ पे बहुत ज़्यादा वजन फील हुआ। थोड़ी देर मतलब कि 15-20 मिनट ही हुए थे, उस लेटा हुआ था, उसे ऐसा लगा कि उसकी पीठ पे कोई बैठा हुआ है। इतना ज़्यादा वजन, इतना ज़्यादा कोई बड़ा इंसान कैसे बैठ सकता है, और उसकी पीठ पे कोई था ही नहीं। ये सब चीज़ों से तंग आके उसने सोचा कि मैंने कुछ उल्टा नहीं कर दिया। तो वही टेंशन में उसने अपने वॉशरूम में गया, उसने अपना मुंह धोया और मुंह धो के जब मिरर में देखा तो उसे बेताल दिख गया। वो उसकी पीठ पे लटका हुआ था, अचानक से ज़मीन पे लैंड हुआ, मतलब कि उसने उसकी पीठ छोड़ी और उसने ज़मीन पे कदम रखा। उसने पूछा कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मेरे लिए बलि दी है, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। वो थोड़ा सा घबरा गया था, वो इतना ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था वेताल की, वो इसको देख के इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। 2-3 मिनट हुए, वो उधर ही खड़ा रहा, वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ राहुल। उसने बोला कि मेरे दोस्त प्रीत को मार डालो। उसने, वेताल ने थोड़ा भी हिचकिचाए बिना वहाँ से अचानक से हुफ करके गायब हो गया, एकदम गायब। और जब तक वो भाग के बाहर पहुँचा, जब तक वो उसके छाती पे बैठा था, वो प्रीत की छाती पे बैठा था, वो बड़ा डर गया कि अब क्या होगा। उसने देखते देखते उसके पंजे उसकी छाती पे से घुसेड़े और उसका बदन पूरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया, मानो उसने खून अपने नाखून से ही उसकी बॉडी का पूरा खून चूस लिया। और फिर वो अचानक से गायब हो गया और अचानक से उसके सामने आके प्रकट हो गया वापस से। राहुल अचानक से ऐसे सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया बिकॉज उसने आज तक कोई लाश ऐसे नहीं देखी थी, किसी का ऐसा कोई देखा ही नहीं था, तो वो घबरा गया।
उसने सोचा कि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया, ये चीज़ के लिए मैं कब से वेट कर रहा था, ये सब सोच रहा था। और उसने सोचा कि बस ये खेल यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट जब बेताल उसके पास आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि लाओ अब मुझे मेरी बलि दो। उसने बोला बलि मैंने तो दे दी आपको, पशु बलि दे ही दी थी, जब भी तो आपने मेरा काम किया। कि बेताल ने उससे एक टॉन्ट की तरह एक चीज़ कही कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हमें फंसा डालता है। उसने कहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिर मैंने ऐसे क्या चीज़ कर दी। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रूस उसकी काँप गई थी कि अब मुझे क्या करना होगा, क्या करना पड़ा। उसने जब बोला कि अब क्या चाहिए तुम्हें, तो उसने बोला मानव बलि। वो ऐसे एकदम चौंक सा गया, वो एकदम मतलब कि ऐसे हो गया कि उसकी रूह बाहर निकल गई। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो समझ चुका था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। तो उसने बोला मैंने तुम्हें बलि दी, तुम बोलोगे तुम इतने पशु की बलि मैं तुम्हें दूंगा, बस मैं मानव बलि नहीं दे सकता। किसी इंसान को मैं कैसे मार सकता हूँ। बेताल ने कहा कि जैसे तुमने अपने दोस्त को मारा ऐसे। राहुल बोला एकदम शांत सा, एकदम सफ़ेद पड़ गया था उसका, पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ गई थी और वो खड़ा रह गया एकदम। बेताल बोला कल रात 11 बजे तक अगर मुझे बलि नहीं मिली तो मैं तुम्हारी बलि ले लूँगा। इतना बोलते ही गायब हो गया। और फिर आगे क्या हुआ ये जानना है तो पार्ट 2 कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लेंथ लंबी होने के कारण कोई देखता नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लो, नई वीडियो जल्दी आएगी।